नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। प्राचीन ऋषियों का प्रश्न था, शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा, ये कौन है? जी। और इन सब में वो जो मूल तत्व है निर्गुण, वो कौन है? ये सवाल था। हाँ, और हमारी चर्चा का आधार है सूत जी का विवेचन, बिल्कुल। जो उन्होंने ऋषियों को दिया था, वेद और वेदांत पर आधारित। तो ये हमें समझने में मदद करेगा कि इन दिव्य स्वरूपों का आपसी संबंध क्या है और इनका वो मूल तत्व क्या है। जी तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के क्रम से। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ सब? ऐसा लगता है ये निर्गुण परमात्मा से, मतलब वो तत्व जिसका कोई रूप, कोई गुण नहीं। हाँ, उसी से। सबसे पहले सगुण रूप प्रकट हुआ शिव का। अच्छा, निर्गुण से सगुण शिव। जी। और फिर शिव से ही पुरुष और प्रकृति, चेतना और पदार्थ या ऊर्जा कह लीजिए। और फिर उसके बाद जल यानी नार, उसमें श्रीहरि विष्णु ने शयन किया। ओ, इसीलिए वो नारायण कहलाए। बिल्कुल। और प्रकृति कहलाई नारायणी। ये तो बड़ा लॉजिकल क्रम है। और नारायण से फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उनकी नाभि से, ऐसा सुना है। हाँ, उनकी नाभि से। पर एक बात और हुई, ब्रह्मा और विष्णु में कुछ विवाद हो गया था। विवाद? किस बात पर? श्रेष्ठता को लेकर। और कहते हैं कि उनके इसी विवाद को शांत करने के लिए वही निर्गुण शिव वो फिर से एक रूप में प्रकट हुए। कौन से रूप में? महादेव के रूप में। अच्छा, तो महादेव का प्राकट्य इस विवाद के समाधान के लिए हुआ। जी। और महादेव ने ही वचन दिया था कि वो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होंगे और वही रूप रुद्र कहलाया। हाँ, वही रुद्र कहलाया। तो यहाँ एक अहम सवाल है, जो मूल शिव हैं और ये जो रुद्र प्रकट हुए, इनमें क्या कोई मतलब फर्क है या ये एक ही हैं? सूत जी के अनुसार देखा जाए तो कोई वास्तविक भेद नहीं है। कोई भेद नहीं। नहीं। जैसे सोना है और सोने से बने गहने हैं, तत्व तो एक ही है ना, सोना। हाँ, बात तो सही है। बस वैसे ही निर्गुण शिव और गुणों के धाम रुद्र में कोई तात्विक भेद नहीं है। उनके रूप, उनके काम, भक्तों को गति देने का तरीका, लीलाएं, सब एक जैसा है। तो रुद्र एक तरह से शिव का ही वो स्वरूप हैं जो भक्तों के लिए या सृष्टि संचालन के लिए प्रकट हुआ। बिल्कुल सही। शिव की ही अभिव्यक्ति है रुद्र। और इसी से जुड़ा है लय का क्रम, मतलब विलीन कैसे होते हैं सब। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी देवता तो जैसे उत्पन्न हुए उसी क्रम से वापस विलीन होते हैं, पर रुद्र का क्या? रुद्र के बारे में कहा गया है कि वे सीधे शिव में ही लय होते हैं। सीधे शिव में है? ये तो बहुत विशेष बात हुई। मतलब वो किसी और में नहीं विलीन होते? नहीं, प्राणी अंत में रुद्र में विलीन होते हैं और रुद्र सीधे शिव में। और रुद्र फिर किसी और में नहीं? जी। और उपासना की नजर से देखें तो कहते हैं सब रुद्र का भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, पर रुद्र स्वयं किसी का भजन नहीं करते। किसी का नहीं? हाँ, सिवाय कभी कभी वो भक्तवत्सल होने के कारण भक्तों का चिंतन कर लेते हैं। अच्छा, और जो लोग मान लीजिए दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, उनका क्या होता है? देखिए, वे उपासक पहले अपने इष्ट देव में लीन होते हैं, फिर धीरे धीरे क्रम से लंबे समय बाद रुद्र तक पहुंचते हैं। तो वो एक लंबा मार्ग है। हाँ, लेकिन रुद्र के भक्तों के लिए बात अलग है। वो क्या है खास? जो सीधे रुद्र की उपासना करते हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं। तत्काल मतलब सीधा शिवत्व? जी, शिवत्व की प्राप्ति, सीधे शिव के परम स्वभाव को पा लेते हैं, कोई बीच का पड़ाव नहीं। वाह, ये तो मुक्ति का एक तरह से सीधा रास्ता हुआ। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या सूत जी शिव के इस परम स्वरूप के बारे में कुछ और बताते हैं कि वो असल में हैं क्या? हाँ, बताते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक इस जगत में जो कुछ भी है, सब कुछ। हाँ, सब कुछ शिव का ही रूप है। अनेकता देखना, भेद देखना, ये बस एक भ्रम है, मिथ्या है। मतलब सब एक ही हैं? जी। शिव सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के दौरान भी हैं, अंत में भी वही रहेंगे। और जब सब शून्य हो जाता है प्रलय में, तब भी केवल शिव ही रहते हैं? तो वो सगुण भी हुए, रूप वाले। और निर्गुण भी, बिना रूप के? बिल्कुल। शक्तिमान है इसलिए सगुण, और परम तत्व है इसलिए निर्गुण। वही परम कारण है। और ज्ञान का स्रोत कौन है? वो भी वही है। उन्होंने ही तो विष्णु को वेद का, ध्यान का, पूजन का ज्ञान दिया। वो सभी विद्याओं के ईश्वर हैं, वेदपति हैं। वही कर्ता, भर्ता, हर्ता और साक्षी भी। हाँ, कर्ता भी, पालने वाले भर्ता भी, संहार करने वाले हर्ता भी, और इन सब के साक्षी भी। और समय, काल का क्या है? वे तो स्वयं महाकाल हैं।
मतलब काल से भी परे, समय उनके अधीन है। रुद्र और काली को भी तत्वतः एक ही कहा गया है। उनका न कोई बनाने वाला, न पालने वाला, न मिटाने वाला। कोई नहीं, वो स्वयं ही सबके कारण है, सबके हेतु है। वे एक हैं, पर अपनी लीला से अनेक हो सकते हैं। जैसे एक बीज से पूरा पेड़ बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस विवेचन का सार ये निकलता है कि ये जो अलग-अलग नाम और रूप हमें दिखते हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, ये सब आखिर में हाँ, उसी एक परम तत्व शिव की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। वो तत्व जो निर्गुण भी है और भक्तों के लिए प्रेमवश सगुण रूप भी ले लेता है। और रुद्र उन्हीं शिव का एक खास शक्तिशाली स्वरूप हैं, जिनकी उपासना सीधे शिवत्व तक, उस परम पद तक ले जाती है। सही कहा। ये ज्ञान हमें सृष्टि की वो अंदरूनी एकता है, उसे दिखाता है। सब कुछ शिवमय है, भेद बस ऊपर ऊपर का है। अंत में ऋषियों का वो सवाल हमारे लिए भी सोचने लायक है कि आखिर वो सच्चा ज्ञान है क्या, उसके लक्षण क्या हैं, जिससे मनुष्य उस शिव भाव को पा सके, उस एकता को महसूस कर सके। जी, कैसे ये सारा जगत शिव है, या शिव ही कैसे ये पूरा जगत बन गए हैं? हाँ, इस पर शायद और मनन करने की जरूरत है। अगली बार इस पर और विचार किया जा सकता है।